ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो जाते हो, उलझ जाते हो कुछ ऐसी बातों में कि तुम्हारे लाख बावजूद, प्रयासों के बावजूद, तुम्हारे लाख परिश्रम के बावजूद भी कोई तुम्हारी सराहना क्यों नहीं करता। तुम यह सोचने लगते हो और वह अपने ही कार्यों की सराहना करता है, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और तुम्हारे कार्यों को, तुम्हारे प्रयासों को वह सिरे से ही नकार देता है, वह उन्हें खारिज कर देता है। वह तुम्हारे सराहना की तो बात दूर, उनको महत्व ही नहीं दे जब जो कार्य तुम निष्काम भाव से करते हो। तो मेरे बच्चे, जाने दो। मैं जानता हूँ तुमने अपने आप को बहुत बदलने का प्रयास किया है। तुम बचपन में इतने प्यार में पले बड़े कि तुमने अपने माँ बाप के पास रहकर सिर्फ उनके प्यार का ही अनुभव किया, उनके स्नेह को ही पाया, उनके दुलार को ही पाया। तुम उनके लिए अमूल्य थे। उन्होंने कभी भी तुम्हें कोई बुरे शब्द नहीं बोले, कोई ताना नहीं मारा, कभी भी तुमको ऐसा नहीं दिखाया कि तुम किसी बात में भी किसी से कम हो या तुम्हारे अंदर कोई अयोग्यता है। उन्होंने हर पल तुम्हारी सराहना की, हर तुम्हारे छोटे से भी प्रयत्न को खूब सराहा। वहाँ तुम अपने शिक्षा को पाने के अतिरिक्त अन्य जिम्मेदारियों से मुक्त थे। तुमने यही युवावस्था में अपने वैवाहिक जीवन के बाद ही सब चीज़ों को सीखा और बहुत अच्छे तरीके से सीखा, जिसको देखकर तुम्हारे माँ बाप भी तुम पर प्रसन्न हुए कि हमारा बच्चा जो सब कर्तव्यों से परे था, सब जिम्मेदारियों को जिसने समझा ही नहीं, वह उनको इतनी भली भांति निभा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, इतना सब कुछ करने के बावजूद जब तुमने अपने आप को इस तरह तराशा, फिर भी लोग तुम्हारे कार्यों की सराहना नहीं करते, तो जाने दो मेरे बच्चे। क्योंकि मैं बैठा हूँ तुम्हें प्रेम देने के लिए, तुम्हारा सराहना करने के लिए, तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए। मैं हर तुम्हारे उस कार्य पर खुश हूँ जो तुम परिश्रम से करते हो और अपना उसमें सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हो। मेरे बच्चे, मैं प्रसन्न हूँ तुम जिसका तरह से निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हो और सबके लिए प्रेम और स्नेह लौटाते हो। उसने तुम्हें बदले में भूतकाल में कितना भी बुरा अनुभव क्यों न दिया हो, लेकिन तुम कहते हो, मेरे बाबा कहते हैं कि मुझे सबको अच्छा ही देना है क्योंकि ये मेरा कर्म है, मुझे किसी दूसरे जैसा नहीं बनना। अगर वह मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मुझे उसके साथ नहीं करना, क्योंकि अगर मैं ऐसा करने लगूंगा, मैं उसकी दी हुई चीज़ों से लौटाऊंगा, तो मुझ में और उसमें अंतर ही क्या रहा, फिर मैं बाबा का बच्चा कहलाने के योग्य कैसे हुआ। इसलिए तुम उन्हें माफ़ कर देते हो, बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। तुम उनकी बुरी कर्मों को भूल कर उन्हें प्रेम और स्नेह देते हो। तुम जितना हो सकता है उनकी हर संभव मदद करने का भी प्रयास करते हो मेरे बच्चे। ये बहुत अच्छी बात है और इसका फल तुम्हें भविष्य में कभी न कभी प्राप्त होगा। तुम कभी मत बदलना। लोग तुम्हें कितने भी ताने उड़ाने क्यों ना दें, कितना भी तुम्हें प्रताड़ित करें या तुम्हें अपने शब्दों के द्वारा तुम्हें बदलने की कोशिश करें, या कि तुम ऐसे हो तो तुम्हारे अंदर चालाकी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कपटता होनी चाहिए, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। जिन गुणों को मैंने तुम्हें दिया है उन्हें हमेशा ऐसे ही संजोए रखना, उन्हें संभाल कर रखना। तुम सबसे अलग हो, तुम विशेष हो और मैंने तुम्हें जैसा बनाया है उसमें भी कोई कारण छुपाया कि मैंने तुम्हें सब लोगों की तरह इसलिए नहीं बनाया कि तुम मेरे कार्य का माध्यम बनोगे। इसलिए मैंने तुम्हें प्रेम, स्नेह, दया, करुणा से भरा है। तुम्हारे हृदय में सबके लिए इतना प्रेम, करुणा, स्नेह है कि तुम कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। अपने सपनों में भी तुम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। तुम अपनी भावनाओं से भी सबका भला ही चाहते हो। तुम जिसके लिए देते हो, चाहे वह तुम्हारे संग बुरा करे, तब भी तुम उसको यही कहते हो, भगवान इसे सद्बुद्धि देना, इसका भला करना, इसे सही मार्ग पर ले आना। तो मेरे बच्चे, ये तुम इसलिए ऐसा कर पाते हो कि मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ और मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा हर पल प्रदान कर रहा हूँ और तुम्हें यही कार्य आगे जाकर बहुत बड़े स्तर पर करना है। तुम्हें सबको यही प्रेम, स्नेह, सेवा, दया बांटनी है। तुमको सब में समरूप देखना है, सब में मेरा ही दर्शन करना है, सबको मेरे ही भाव से देखना है। और जब तुम सब में मेरा ही दर्शन करने लग जाओगे तो तुम किसी के प्रति भी कोई बुरी भावना भी मन में वैसे तुम्हारे कभी आती ही नहीं है, लेकिन तुम
जब सब में मेरा दर्शन करने लग जाओगे तो तुम सबसे उतना ही प्रेम करोगे, समान भाव से। वैसे अब भी तुम ऐसा ही करते हो, लेकिन मेरे बच्चे, जो तुम्हें दुख पहुंचाते हो तो तुम दुखी हो जाते हो, फिर तुम इतने ज्ञानवान बनोगे कि तुम उस दुख को भी नहीं प्राप्त करोगे। तुम समझ जाओगे कि मेरा कोई कर्म है, जैसे ये लौटा रहे हैं, जाने दो, मुझे तो अपने बाबा के दिखाया वहाँ पर चलना है और सबको स्नेह और प्रेम ही प्रदान करना है, तो तुम्हारी जीत अवश्य होगी। मेरे बच्चे, ये मार्ग कठिन है, पर इस पर मैं तुम्हें चला रहा हूँ। तुम्हें एक उद्देश्य अपने जीवन मिलेगा, इसलिए कभी निराश ना होना, कभी उदास ना होना, चलते रहो, थकना मना है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। तुम्हें मैं तराश रहा हूँ, हर दिन निकाल रहा हूँ, हर दिन नया अनुभव सिखा दे रहा हूँ, ताकि तुम उससे कुछ ना कुछ सीख कर अपने जीवन में उतार सको और वैसा बन जाओ जैसा मैं चाहता हूँ। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी समस्याएं जो तुम्हें कुछ क्षण के लिए परेशान करती हैं, उनको भी तुम भूल जाओगे, क्योंकि मैं तुम सब समस्याओं से निजात दिला दूंगा और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, शांति सब कुछ भर दूंगा। बस मेरे बच्चे, थोड़ी सी सब्री और सब कुछ वैसा कर दूंगा जैसा तुम्हारे मन में इच्छित है, तुम जैसा चाहते हो। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा विश्वास ही कुंजी है हर उस ताले को खोलनी जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें दिखाई देता है। प्रसन्न रहो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारी हर समस्या से मैं तुम्हें बाहर ले आऊँगा और तुम्हें अपनी शांति सदैव के लिए दूंगा। सदैव मैं तुम्हें ज्ञानवान, ऊर्जावान और शांतिवान बनाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, प्रसन्न रहो, निराश ना हो, सब कुछ संभव होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।